सभी बच्चों को मात नर्मदेगा, जय हिंद जय भारत। हम सब पॉलिनोमियल्स पे हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन पे हैं। 2 चैप्टर एक साथ पैरेलल हम लेके चल रहे हैं, आपको पता है, क्योंकि दोनों एक दूसरे से इंटर रिलेटेड है। आपको पता है दोनों का रिलेशन एक दूसरे से है ना। इसके बाद आता है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन पे डिपेंड करता है, ठीक है। उसके बाद आता है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, जो 9th क्लास पे डिपेंड करता है। तो हर एक चैप्टर किसी ना किसी चीज पे डिपेंड करता है, ठीक है। चलिए, क्योंकि कल से हम केमिस्ट्री पे कूदना है, तो जबरदस्त मेहनत करनी है। और हमें ट्रिग्नोमेट्री भी अभी गर्मियों में ही कर लेना है, ताकि हम स्कूल में जाके चैंपियन की तरह बात करें, सबसे चैंपियन की तरह फेस करें। यार ट्रिगो ट्रिगो हमारे लिए पीनट है, बाएं हाथ का खेल। तो ट्रिग्नोमेट्री भी बहुत जबरदस्त चीज है, आपको मजा आएगा पढ़ने में। बस इन दिनों गोल नहीं मारिएगा, ठीक है। आइए, आप सबको पता है, और इनफैक्ट थोड़ा समय इसको आपको याद दिला देता हूं। आप सबको पता है प्यारे बच्चों, ये आपका क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होता है, ठीक है। अच्छे से पता है, हाँ भैया, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। इसकी आप देख रहे हैं डिग्री 2 है, इसकी पावर 2 है। मतलब इसके 2 आंसर्स आएंगे, 2 जीरोस आएंगे, 2 रूट्स आएंगे। 2 आंसर्स, 2 जीरोस, 2 रूट्स, प्यारे बच्चों याद रखिए। अच्छा, जो 2 आंसर, 2 जीरो और 2 रूट आते हैं, उसमें पहले आंसर को आप अल्फा कहते हो, दूसरे आंसर को आप बीटा कहते हो। यही क्वाड्रेटिक में भी आप कहते हो। देखो कितनी सिमिलैरिटी। अच्छा, ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इक्वल टू 0 कर दूंगा तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगी। तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या है? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल एक ऐसा पॉलिनोमियल है जिसकी डिग्री 2 होती है, जिसकी पावर 2 होती है, जिसके 2 आंसर्स आते हैं, 2 जीरोस आते हैं, 2 रूट्स आते हैं। पहले को आप अल्फा बोलते हो, दूसरे को भैया आप बीटा बोलते हो। इतनी सी बात थी, ठीक है। अब याद दिला देता हूं, ये जीरोस निकालते कैसे। अभी अपन ने 2 केस से जीरो निकाले थे। पहला केस रिवाइज करा देता हूं। मान लीजिए टीचर ने आपको बोल दिया फाइंड द जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल, ठीक है। इसके जीरोस बनाइए, इसके जीरोस निकालिए इस पॉलिनोमियल के। तो आपको पता है, बोर्ड पे देखिएगा, मैं रिवाइज करा रहा हूं ताकि आपको याद आ जाए, ताकि आप एग्जाम में रॉक कर पाए। तो आपको पता है, पहले क्वेश्चन कॉपी करते हैं, पी ऑफ एक्स इक्वल्स टू 5x² प्लस 2x। फिर आपको पता है हम क्या करते हैं, पुट पी ऑफ एक्स इक्वल्स टू 0। पी ऑफ एक्स को हम इक्वल टू 0 रख देते, फिर बना लेते हैं एरो। फिर ये अपने पास आ गया 5x² प्लस 2x इक्वल्स टू 0। फिर आपको पता है, आप सोचते हैं क्या कॉमन निकल रहा है। फिर आप यही सोचते थे ना, कॉमन निकल रहा है नहीं। अगर आप नहीं सोचते होगे तो कोई बात नहीं, अगर सोचते होगे तो प्लीज सोचना क्या कॉमन निकल रहा है। हाँ भैया, तो कॉमन ले लीजिए x इंटू ब्रैकेट स्टार्ट, अंदर क्या बचा आपके पास 5x और प्लस बचा 2। 2 बचा, 2x निकाल लिया, ब्रैकेट क्लोज इक्वल्स टू 0। फिर आप बनाते थे 2 कॉलम। पहले कॉलम में आप x को 0 के इक्वल रखते थे, तो x इक्वल्स टू 0 और अल्फा इक्वल्स टू 0 और फर्स्ट जीरो ऑफ पॉलिनोमियल इक्वल्स टू 0। ये जीरो ऑफ पॉलिनोमियल। फिर आप दूसरे वाले को रखते थे 5x प्लस 2 इक्वल्स टू 0। 2 वहां गया, 5x इक्वल्स टू -2, -2 हो गया। और x इक्वल्स टू -2/5 और बीटा इक्वल्स टू -2/5। लास्ट बेंच ब्रदर, ये दोनों क्या है? और लास्ट वाला जो स्टूल पे बैठा, ये दोनों क्या कहलाते हैं? खड़े हो जाइए, ये दोनों क्या कहलाते हैं? ये दोनों कहलाते हैं जीरो ऑफ पॉलिनोमियल। क्या कहलाते हैं? क्यों इनको जीरो ऑफ पॉलिनोमियल क्यों बोला जाता है ब्रदर? अगर मान लो टीचर ने पूछ लिया कि इस बंदे को जीरो ऑफ पॉलिनोमियल क्यों कहा जाता है, या इस बंदे को जीरो ऑफ पॉलिनोमियल क्यों कहा जाता है, तो जवाब देना अपने टीचर को कि टीचर, इसको जीरो ऑफ पॉलिनोमियल इसलिए कहा जाता है, जब हम इसको यहां पे पुट करते हैं तो हमारे पास जो पॉलिनोमियल है वो पूरा का पूरा 0 बन जाता है। समझो मेरे भाई, यही समय है, समझ लोगे तो मजा आ जाएगा। क्यों कहते हैं इसको जीरो ऑफ अ पॉलिनोमियल? व्हाई दिस इज कॉल्ड अ जीरो ऑफ अ पॉलिनोमियल? भैया, दिस इज कॉल्ड अ जीरो ऑफ अ पॉलिनोमियल बिकॉज व्हेन वी विल सब्स्टिट्यूट दिस इन आवर पॉलिनोमियल, द आंसर विल बी 0। फिर से समझना, बैठे मत रहो।
क्वेश्चन आया p ऑफ x इक्वल्स टू 2x स्क्वायर प्लस 5x। टीचर ने बोला फाइंड जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल। जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल का दूसरा नाम आंसर्स ऑफ पॉलिनोमियल, तीसरा नाम रूट्स ऑफ पॉलिनोमियल। तो पहला स्टेप क्या करेंगे मेरे भाई, सोल्यूशन p ऑफ x को कॉपी कर लेंगे, इक्वल्स टू 2x स्क्वायर प्लस 5x। कॉपी करने के बाद दूसरा स्टेप क्या करेंगे, तुमको पता है, पुट p ऑफ x इक्वल्स टू 0। तीसरा स्टेप मेरे भाई एरो बना लोगे, 2x स्क्वायर प्लस 5x इक्वल्स टू 0। चौथा स्टेप तुम क्या करोगे, तुम सोचोगे कुछ कॉमन निकल रहा है। हाँ भाई, अगर कॉमन निकल रहा है तो निकालोगे, ऐसे सोचा जाता है मैथ्स। हाँ भैया, x कॉमन, नंबर भी कॉमन निकल रहा है तो नंबर मत निकालना, नंबर का कोई रोल नहीं, कॉमन निकाल लेना x। हाँ भैया, x कॉमन, इनटू ब्रैकेट स्टार्ट, 2x स्क्वायर में से एक x निकाल लिया तो बचा 2x प्लस 5x में से एक x निकाल लिया तो बचा 5, ब्रैकेट क्लोज इक्वल्स टू 0। तो कॉलम बना लो। पूछो दो कॉलम क्यों बनाए, हाँ ये भी पूछना है। अब बताओ क्यों बनाए, नहीं गलत, बैठ जाओ, क्यों बनाए, हाँ गलत, क्वाड्रेटिक इक्वेशन तो है ही नहीं, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। दो कॉलम क्यों बनाए, देखो हम में से किसी को पता ही नहीं है दो कॉलम क्यों बनाए। हाँ गलत, हाँ गलत ब्रदर, यही तो बात है। चलो बताता हूं भैया, दो कॉलम तभी बनते हैं जब हमारे पास जनरल फॉर्म आ जाता है। किसी भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल या क्वाड्रेटिक इक्वेशन का ये जनरल फॉर्म होता है, आपने हमें पढ़ाया था। किसी भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का ये स्टैंडर्ड फॉर्म होता है। भैया आपने हमें बताया था, कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन या क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ऐसा अगर दिया हो तो हमको इसे रिड्यूस करके जनरल फॉर्म में लाना पड़ता है, x प्लस ए इन ब्रैकेट्स इंटू एक्स प्लस बी इन ब्रैकेट्स। अगर ये जनरल फॉर्म में आ जाता है फिर भैया हम दो कॉलम बनाते, पहले वाले को इक्वल टू 0 और दूसरे वाले को इक्वल टू 0 रखते। क्यों रखते हैं इक्वल टू 0, क्योंकि वो जनरल फॉर्म में आ गया है। इक्वल टू 0 क्यों रखते हैं, क्योंकि भैया ये बन गया है जनरल फॉर्म, और जनरल फॉर्म क्या है, x प्लस ए इन ब्रैकेट्स इंटू एक्स प्लस बी इन ब्रैकेट्स। पॉलिनोमियल में यही, क्वाड्रेटिक इक्वेशन होता तो इक्वल टू 0 होता। और देखा बच्चों, ये हालात है हमारे ना, तो हम आगे नहीं बढ़ पाएंगे। और हम क्या पढ़ रहे हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन या क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। हमें क्वेश्चन दिया टीचर ने, p ऑफ x इक्वल्स टू 6x स्क्वायर प्लस 4x, और टीचर ने बोला फाइंड द जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल। जीरोस का मतलब होता है आंसर्स ऑफ पॉलिनोमियल, आंसर्स का मतलब होता है बच्चों रूट्स। तो हम क्या करेंगे, इसको सॉल्व करके कौन से फॉर्म में लाएंगे, जनरल फॉर्म। अभी हम इक्वल टू 0 रख सकते हैं। कहानी तो समझो, कहानी समझोगे तभी तो आखिरी का क्लाइमेक्स समझ आएगा। क्लाइमेक्स क्या था, इक्वल टू 0 रख दिया। क्यों रख दिया, क्योंकि जनरल फॉर्म में आ गए। कहानी ये है, हमको हर सवाल को जनरल फॉर्म में लाना है। तो चलिए सॉल्यूशन कॉपी करते हैं, p ऑफ x इक्वल्स टू 6x स्क्वायर प्लस 4x। अब आपको पता है, सबसे पहले आप क्या करते हैं, पुट p ऑफ x इक्वल्स टू 0। ठीक है, तो आपके पास हो गया 6x स्क्वायर प्लस 4x इक्वल्स टू 0। नेक्स्ट स्टेप क्या है भैया, जनरल फॉर्म में लाना है, तो बीच में कौन सा साइन चाहिए, जनरल फॉर्म में लाना है तो बीच में चाहिए इनटू साइन। तो भैया सोचते हैं क्या कॉमन निकल रहा है, हाँ, नंबर मत निकालना, टीचर स्कूल का नंबर भी निकालता है, आपको जरूरत नहीं। निकाल लो x कॉमन, तो x इंटू ब्रैकेट स्टार्ट, 6x स्क्वायर में से एक x निकाल लिया तो बचा 6x, 4x में से एक x निकाल लिया तो बचा 4, ब्रैकेट क्लोज इक्वल्स टू 0।
जनरल फॉर्म आ गया भैया, यहां तो प्लस ए है ही नहीं, नहीं हो तो इनटू तो आ गया। तो अब बना लो तुम दो कॉलम, पहले कॉलम में पहले वाले को इक्वेट कर दो जीरो के, तो x इक्वल्स टू जीरो, और बोल दो अल्फा इक्वल्स जीरो। दूसरे कॉलम में कर दो 6x प्लस 4 इक्वल्स टू जीरो, 4 वहां गया, 6x इक्वल्स टू -4, x इक्वल्स टू -4 अपॉन 6, 2 अपॉन, तो बीटा आ गया -2 अपॉन 3। प्यारे बच्चों, मेरे प्यारे भाई बहनों, ये कहलाते हैं जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल। क्यों भैया इनको जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल क्यों कहते हैं? क्योंकि इनमें से अगर किसी को भी हम अपने क्वेश्चन में एक्स की जगह रखेंगे तो हमारा ये पॉलिनोमियल बन जाएगा जीरो। पढ़ाई का सेंस भी तो समझो, सिर्फ पढ़ते थोड़ी ना जाना है। Why these are called zero of polynomial? इसलिए भैया क्योंकि ये जो -2/3 है ना, जब हम वहां रखेंगे, कहा वहां वहां उस बंदे में, देखो रख के दिखाता, p of x इक्वल्स टू 6x स्क्वायर प्लस 4x, क्या है -2/3, 6 इंटू -2/3 द होल स्क्वायर प्लस 4 इंटू -2/3, देखना आंसर क्या आएगा, 0। 6 इंटू माइनस का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, प्लस माइनस माइनस 8 अपॉन 3, 3 2 6, 3 3 9, आ गया 8 अपॉन 3 माइनस 8 अपॉन 3, कितना आ गया, 0। मस्त चीज है ना बच्चों, मस्त चीज है ना, मस्त चीज समझना है ना। क्यों वाई, यू कैन आस्क एनीवन यार, वाई दीज, इनको अजीब सा नाम क्यों दिया गया? Why these are called the zeros of polynomial? These are called the zero of polynomial because whenever we substitute these answers in our polynomial, the result is zero. आंसर हर बार जीरो आए, लेकिन आप पहले जनरल फॉर्म में लाना। जनरल फॉर्म समझ में आया? सही, चलिए अगले पे चलते हैं। मैं आपको थोड़ा रिवाइज करा रहा हूं ताकि आप सब मेहनत कर पाए, नहीं तो फिर जब बहुत दिन बाद हम कोई टॉपिक करते हैं ना, तो हमारा दिमाग ना, क्योंकि पढ़ाई हम सिर्फ कोचिंग में पढ़ते हैं और होमवर्क करते हैं, खुद से हम कभी नहीं करते, सच्चाई है ये, है ना, और ये सफिशिएंट है, ठीक है सफिशिएंट, लेकिन हमारे दिमाग की प्रवृत्ति है कि हम भूलते जाते हैं, भूलते जाते हैं बहुत तेजी से, मैथ्स तो भूलते जाते। तो आइए मन लगाइए जरा, फाइंड द जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल x स्क्वायर -9, ठीक है। तो भैया सबसे पहले सोल्यूशन लिख लिया, p ऑफ x इक्वल्स टू x स्क्वायर -9, फिर क्या किया, पुट p ऑफ x इक्वल्स टू 0, एरो x स्क्वायर -9 इक्वल्स टू 0, देखते कॉमन निकल रहा है नहीं, लेकिन फिर भी स्टैंडर्ड फॉर्म में तो, जनरल फॉर्म में तो लाना है। याद रखना, रिमेंबर द लैंग्वेज ऑफ मैथ्स, जनरल फॉर्म, स्टैंडर्ड फॉर्म, ये स्टैंडर्ड फॉर्म है भैया। यहाँ स्टैंडर्ड फॉर्म तो होता है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, हाँ ना, bx नहीं है लेकिन ax स्क्वायर तो है, x स्क्वायर तो है, हाँ भैया ठीक है स्टैंडर्ड। अब मुझे लाना है जनरल फॉर्म, अब कॉमन तो निकल नहीं रहा, तो मैं क्या करूंगा, इस 9 को लिख दूंगा 3 स्क्वायर, क्योंकि कॉमन नहीं निकल। अब a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का 9th क्लास का फॉर्मूला, a प्लस बी मतलब x प्लस 3 इन ब्रैकेट्स इंटू a माइनस बी मतलब x माइनस 3 इन ब्रैकेट्स इक्वल्स टू 0, बन गया, जनरल फॉर्म तैयार हो गया। अब प्यारे बच्चों दो कॉलम बना लें, पहले कॉलम में रखते हैं x प्लस 3 इक्वल्स टू 0, 3 वहां गया, x इक्वल्स टू -3, अल्फा इक्वल्स टू -3, दूसरे कॉलम x minus 3 equals to 0, 3 वहां गया, x equals to 3, बीटा equals to plus 3 या 3। बात समझ आई? अगर कॉमन नहीं निकल रहा तो बात करना। मान लीजिए बच्चों सवाल आ गया, p of t, कभी कभी t में चलता है, t स्क्वायर -5, ठीक है। सब रिवाइज करा रहा हूं आपको ताकि आप बैठे ना रहें, आप अगर बैठे रहेंगे तो बच्चों मुझे मजा नहीं आएगा, मुझे चाहिए आपसे 100, मैं सिर्फ 100 नंबर के लिए पढ़ाता हूं, इसीलिए इतना डीप में जाता हूं, इसीलिए मैं आपको नए 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 तरीके सिखाता हूं। मैंने एक मेथड ही सिखा दिया, फॉर्मूला लगाओ, सॉल्व करो, फॉर्मूला बनाओ, टाइप, वरना वो क्वेश्चन हम अगर बोल बोल के नहीं करेंगे तो हम कर ही नहीं पाएंगे।
और 100 आते हैं बच्चों, 100 आते हैं, हर किसी के आते हैं। 9th के मार्क्स कभी मैटर नहीं करते, आप चाहे 33 क्यों ना लाए, चाहे आपको कंपार्टमेंट क्यों ना आए, याद रखना, ये बात याद रखना हमेशा। तो चलिए शुरू करते हैं, पहला स्टेप सोल्यूशन। P ऑफ टी इक्वल्स टू टी स्क्वायर माइनस 5। क्या पहले सबसे पहले पुट P ऑफ टी इक्वल्स टू 0, फिर बना लेते हैं टी स्क्वायर माइनस 5 इक्वल्स टू 0। क्या कॉमन निकल रहा है? नहीं, आप सबको अब सबको पता है कॉमन नहीं निकल रहा है, यहाँ पे कुछ भी कॉमन नहीं है, ठीक है। तो अब 5 को लिख सकते हैं, आपको पता है 5 किसी का स्क्वायर नहीं होता, तो इसको लिख सकते हैं √5 का होल। जब किसी का स्क्वायर ना हो तब लिखना रेड टी शर्ट √5 का होल। 9 होता ना रेड टी शर्ट, तो लिखते क्या, 9 को क्या लिखते, 3 स्क्वायर। लेकिन 5 किसी का स्क्वायर नहीं है, तुम यही गलती करके आए थे मेरे दिमाग में जब से वो चल रही, ठीक है, मैं चेक करता हूं तो भैया नहीं है, तो फिर लिख दिया √5 का होल इक्वल्स टू 0। लगा दो a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, a प्लस b मतलब t प्लस √5 इन ब्रैकेट इंटू a माइनस b मतलब t माइनस √5 इन ब्रैकेट इक्वल्स टू 0। तो कॉलम, पहले कॉलम में t प्लस √5 इक्वल्स टू 0, √5 वहां गया, t इक्वल्स टू हो गया माइनस √5, अल्फा इक्वल्स टू माइनस √5, बॉक्स आंसर। दूसरे कॉलम में आ जाए तो t माइनस √5 इक्वल्स टू 0 वहां, तो t इक्वल्स टू प्लस √5, तो बीटा इक्वल्स टू प्लस √5, ठीक है ना बच्चों, मजेदार चीज है वो। आगे अल्फा बीटा, तो रिवाइज हो गया पक्का, श्योर ना, ठीक। अच्छा अब समझना, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ठीक है। मन लगाना जरा, मैं एक खेल खेलूंगा तुम लोग के साथ, ठीक है, लेट्स प्ले। मैं अगर तुमसे बोलूं बताओ, अच्छा हिंदी में नहीं बोलूंगा, मैं तो हिंदी में बोल रहा हूं, बताओ कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, तुम बोल दोगे प्लस से। बताओ कोएफिशिएंट ऑफ एक्स, तुम बोल दोगे प्लस बी। बताओ कांस्टेंट टर्म, तुम बोल दोगे प्लस सी। फिर से देखना, गेम खेलेंगे अभी। बताओ कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, तुम बोल दोगे प्लस से। बताओ कोएफिशिएंट ऑफ एक्स, तुम बोल दोगे प्लस बी। बताओ कांस्टेंट टर्म, तुम बोल दोगे प्लस सी, ठीक है। अब समझना, फिर से सुनना। अब मैं तुम्हें एक फॉर्मूला याद कराने जा रहा हूं, फिर उसका अर्थात बताऊं। Sum of zeros of polynomial. Sum of zeros of polynomial. Sum of zeros of polynomial equals to alpha plus beta. क्यों? सम का मतलब होता है प्लस, जीरोस होते हैं अल्फा और बीटा। सम का मतलब प्लस, जीरोस होते हैं अल्फा और बीटा। फॉर्मूला याद है, sum of zeros of polynomial equals to alpha plus beta equals to minus coefficient of x whole upon coefficient of x square equals to minus b upon a। ये क्या है, थोड़ी देर के लिए पहले याद करते हैं, प्लीज बोर्ड पे देखना बच्चे। अच्छा देखो, माइनस, देखो वहां देखो बोर्ड पे, माइनस माइनस, कोएफिशिएंट ऑफ एक्स कौन है, p, लिख दिया p। कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर कौन है, a, लिख दिया a। हो सकता है तुम इतना ही याद करो, माइनस बी अपॉन ए। नहीं 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 नहीं, इसलिए भैया से सीखो। फिर से देखो, सम ऑफ जीरोस इक्वल्स टू अल्फा प्लस बीटा इक्वल्स टू माइनस कोएफिशिएंट ऑफ एक्स होल अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू माइनस बी अपॉन ए। फिर से देखना, बस बोर्ड पे देखना बच्चों। सम ऑफ जीरोस इक्वल्स टू अल्फा प्लस बीटा इक्वल्स टू माइनस कोएफिशिएंट ऑफ एक्स होल अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू माइनस बी अपॉन ए।
बोर्ड पे देख के बोलना है मुझे। सम ऑफ जीरोस इक्वल्स टू अल्फा प्लस बीटा इक्वल्स टू माइनस कोएफिशिएंट ऑफ एक्स होल अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू माइनस बी अपॉन ए। मैंने 9 बार लिखने दिया है ताकि ये याद हो जाए। बच्चों याद होना जरूरी है, फिर समझाता हूं मतलब याद होना जरूरी है। पॉलिनोमियल्स देखा होगा टीचर अल्फा बीटा वाले क्वेश्चन दे रही थी, सिर के ऊपर से जा रहे थे, पहले याद हो जाए। सम ऑफ जीरोस इक्वल्स टू अल्फा प्लस बीटा इक्वल्स टू माइनस कोएफिशिएंट ऑफ एक्स होल अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू माइनस बी अपॉन ए। Sum of zeros equals to alpha plus beta equals to minus coefficient of x whole upon coefficient of x square equals to minus b upon a। ठीक है, थोड़ी देर के लिए याद होना चाहिए। अब देखिए प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, प्रोडक्ट का मतलब क्या होता है? मल्टीप्लाई, बीच में मल्टीप्लाई लगा। Product of zeros equals to alpha into beta equals to constant term upon coefficient of x square equals to, चुप रहे छोटू बताओ equals to क्या आएगा? मैं तुम्हें बताता हूं। कांस्टेंट टर्म देख ली, c मतलब प्लस c अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर देख ली, बस आ गया सी अपॉन ए। अब भैया ये याद क्यों करा रहे हैं? पहले तो याद कर ले, आप बस बोर्ड पे देखें। सम ऑफ जीरोस, भैया बोर्ड पे देखिएगा प्लीज। सम ऑफ जीरोस इक्वल्स टू अल्फा प्लस बीटा इक्वल्स टू माइनस कोएफिशिएंट ऑफ एक्स होल अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू माइनस बी अपॉन ए। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस equals to alpha into beta equals to constant term whole upon coefficient of x square equals to c upon a। एक थोड़ा टाइम लगता है याद करने, बैठे मत रहना वहां प्लीज। छोटू बैठे नहीं रहना, मेहनत करना, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, थोड़ी देर के लिए लिखे रहने दे रहा हूं, ठीक है। अब देखो क्वेश्चन कैसा आएगा। 5 मार्क्स का आता है। Find zeros of polynomial p of x equals to 5x square plus 2x and, अब ये स्टेटमेंट सुनना, and hence verify relationship between zeros and its coefficient। पहले तो आप क्या करो, जीरो निकालो। फिर दूसरा वाला स्टेटमेंट है ना बच्चों, उसका मतलब हिंदी में समझाओ, हिंदी में वो भैया समझाएंगे, फिर समझा। पहले तो क्या कर लो मेरे प्यारे बच्चों, जीरोस निकालो। उसके लिए बिल्कुल भी लेजी मत होना, ठीक है? ठीक है, तो चलो भैया पहले जीरो निकाल लेते। तो भैया हमें दिया हुआ है p ऑफ x इक्वल्स टू 5x स्क्वायर प्लस 2x दिया हुआ है। पहले हम जीरोस निकाल रहे हैं, मेहनत करना बच्चों, बैठे मत रहना प्लीज। फिर दूसरा स्टेटमेंट जबरदस्त है, सोल्यूशन। तो भैया कॉपी कर लेते हैं, p ऑफ x इक्वल्स टू 5x स्क्वायर प्लस 2x। उसके बाद भैया क्या करते हैं, पुट p ऑफ x इक्वल्स टू 0, p ऑफ x इक्वल्स टू, उसके बाद बनाते हैं भैया एरो 5x स्क्वायर प्लस 2x इक्वल्स टू 0। लाना क्या है, जनरल फॉर्म। जनरल फॉर्म में बीच में मल्टीप्लिकेशन साइन आता है, बोर्ड पे देखिए। तो मल्टीप्लिकेशन लाने के लिए हमको लेना पड़ेगा कॉमन, अगर निकल रहा हो तो। हाँ भैया निकल, तो x ले लिया कॉमन, इनटू ब्रैकेट स्टार्ट। 5x स्क्वायर में से x निकाल लिया, बचा 5x। 2x में से x निकाल लिया, बचा 2, ब्रैकेट क्लोज इक्वल्स टू 0। या तो कॉलम बना लेते, पहले कॉलम x इक्वल्स टू 0 और
अल्फा इक्वल्स टू 0 बॉक्स आंसर। दूसरे कॉलम 5x प्लस 2 इक्वल्स टू 0, 5x इक्वल्स टू -2, x इक्वल्स टू -2 अपॉन 5, बीटा इक्वल्स टू -2 अपॉन 5। मेहनत करना। अब बोलता है बच्चों अगर ये नहीं समझ आया ना, मुझसे फ्रैंक रहना, मैं 50,000 बार समझा दूंगा, लेकिन ये स्टेटमेंट का मतलब लोगों को नहीं पता रहता नीचे के और सवाल करते। बोलता है आपके पास शून्य आ गए, जीरोस आ गए। अब बोलता है सिद्ध करो, वेरीफाई करो, वेरीफाई करो कि आपके जो जीरो आए हैं ये सही है। पहले तो आपसे ये बोलता है वेरीफाई का मतलब पहले तो सिद्ध करो आपके जो अल्फा और बीटा आए हैं वो सही है, और उन अल्फा और बीटा का संबंध, उन अल्फा और बीटा का संबंध मतलब जीरोस का संबंध, जीरोस का संबंध है इनके कोएफिशिएंट के साथ। बोलता है पहले तो वेरीफाई करो आपके जीरोस सही, फिर उन जीरोस का संबंध मतलब रिलेशनशिप, उन जीरोस का पाजी संबंध, ये जो इक्वेशन है इनके कोएफिशिएंट के साथ है। वो जीरोस जो आपने निकाले हैं, वो जो आंसर्स आपने निकाले हैं, उन आंसर्स का संबंध, उन आंसर्स का रिलेशनशिप, ये जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है उनके कोएफिशिएंट के साथ इनका संबंध है। जीरोस निकाल ली, अब वेरीफाई करना स्टार्ट करते हैं। तो ऐसे लिखना, वेरिफिकेशन लिखा, ठीक है। अब अपना पॉलिनोमियल कॉपी करना, कर लिया, ठीक है, ठीक। अब ए लिख लेना कौन है +5, बी लिख लेना कौन है +2, कांस्टेंट टर्म नहीं है तो लिख लेना 0। ठीक है बच्चों, अब क्या करना, तो कॉलम बना, कॉलम में यहां लिखना सम ऑफ जीरोस, ठीक है। अब यहां पे सम ऑफ जीरोस का अपना फॉर्मूला लगा, भैया से सुन, सम ऑफ जीरोस इक्वल्स टू अल्फा प्लस बीटा इक्वल्स टू माइनस कोएफिशिएंट ऑफ एक्स होल अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू -b अपॉन a। ठीक है, अब लिखते जाना, सम ऑफ जीरोस इक्वल्स टू, कुछ भी शॉर्ट फॉर्म नहीं ब्रदर, मिरर फॉर्मूला टाइप नहीं, अल्फा प्लस बीटा इक्वल्स टू माइनस कोएफिशिएंट ऑफ एक्स होल अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। ठीक है, अब आगे बढ़ना, थोड़ा सा दिमाग लगा के, माइनस साइन वैसे ही, बी क्या है +2 अपॉन ए क्या है +5, ये आ गया सम ऑफ द सीरीज। अब वहां लिखना, हेडिंग डालना सम ऑफ जीरोस। अब फॉर्मूला मत लगाना, सीधे लिखना, पूरा लिख देना पहले ऐसे, सम ऑफ जीरोस लिख दिया इक्वल्स टू अल्फा प्लस बीटा। अब नीचे सम ऑफ जीरोस, तुम्हारा जो अल्फा आया था वो लिखना, मेरा अल्फा आया था 0, ठीक है भैया, मेरा अल्फा आया 0 प्लस मेरा बीटा आया -2 अपॉन 5, -2 अपॉन 5। ठीक है, सम ऑफ जीरोस, आपको पता है 0 तो लिखना ही नहीं है, प्लस माइनस। देखिए क्या दोनों आंसर सही आए, क्या दोनों आंसर बराबर आए, जो इक्वेशन से फॉर्मूले वाला आंसर है और जो मेरे जीरोस का आंसर है क्या सही है, क्या दोनों सेम आए हैं, तो लिख देना हेंस वेरीफाइड। ये पहला वेरिफिकेशन। आइए वापस देखते हैं। सबसे पहले तो आपको क्या करना है, भैया की बात बहुत ध्यान से सुनिए,
और ध्यान पूर्वक सुनोगे तो बहुत अच्छे से समझा पाओगे, और नहीं सुनोगे तो नहीं समझा। ठीक है, ध्यान से सुनो, ध्यान से समझो, ध्यान से समझाओ। ये क्वेश्चन है आपके पास, देख रहे हैं? सब लोग ने देख लिया, हाँ भैया ये मेरे पास क्वेश्चन। पहला स्टेप क्या किया हमने, क्या निकाल लिए? जीरो निकाल लिए। अब वो बोल रहा है वेरीफाई करो, मतलब वेरीफाई करो तुम्हारे जीरो सही है, और तुम्हारे जीरोस का संबंध ये जो इक्वेशन है उसके कोएफिशिएंट के साथ है। ठीक है, अब उसके लिए क्या करना पड़ेगा? सबसे पहले हेडिंग डालना वेरिफिकेशन। क्या हेडिंग डालना? वेरिफिकेशन। इतना हेडिंग डालने के बाद अब अपना पॉलिनोमियल कॉपी कर लेना, जो तुम्हारा पॉलिनोमियल था। तुम्हें पता है भैया क्या था? तुम्हारा पॉलिनोमियल था 5x² प्लस 2x था। एबीसी लिख लेना। a इक्वल्स टू +5, b इक्वल्स टू +2, c इक्वल्स टू 0। अब बना लेना दो कॉलम। पहले कॉलम में हेडिंग डालना सम ऑफ जीरोस। हेडिंग डाली, पूरा फॉर्मूला लिखना अपना। सम ऑफ जीरोस, सुनना भैया से, इक्वल्स टू अल्फा प्लस बीटा इक्वल्स टू माइनस कोएफिशिएंट ऑफ x होल अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ x² इक्वल्स टू माइनस b अपॉन a। इसको लिखते जाना। सम ऑफ जीरोस इक्वल्स टू अल्फा प्लस बीटा equals to minus coefficient of x whole upon coefficient of x square माइनस साइन वैसे। b देख लेना कितना है? +2, मतलब 2। a देख लेना कितना है? 5। यहां बना देना बॉक्स। अब यहां पे पहुंचना, हेडिंग डालना सम ऑफ जीरोस। डाली, एक निकालना सम ऑफ जीरोस। यहां फॉर्मूला नहीं लगा, इक्वल्स टू क्या होता है? अल्फा प्लस बीटा। सम ऑफ जीरोस, अल्फा क्या है तुमको पता है? तुम्हारा अल्फा ये आया 0, जो तुम लाए हो अल्फा वो 0। ठीक है भैया, प्लस जो तुम लाए हो बीटा -2/5। 0 तो लिखते नहीं, तो आ गया सम ऑफ जीरोस प्लस माइनस -2/5। बना देना बॉक्स। दोनों तरफ सेम आया है, एक कोएफिशिएंट को लेके -2/5 और एक मेरे आंसर को लेके -2/5। मतलब मेरे आंसर क्या है? सही है। हेंस अब आगे बढ़ना, आगे। हाँ, अब ये तो वेरीफाई किया था किसके लिए? सम के लिए। अब वेरीफाई करना है प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। तो फिर बनाना दो कॉलम, हेडिंग डालना प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। फॉर्मूला यूज करना, लेजीनेस मत दिखाना। अभी मैं बोल रहा हूं प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, ठीक है, इक्वल्स टू अल्फा इंटू बीटा इक्वल्स टू कांस्टेंट टर्म अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ x² इक्वल्स टू c अपॉन a। लिख लेते हैं प्रोडक्ट ऑफ जीरोस इक्वल्स टू अल्फा इंटू बीटा इक्वल्स टू कांस्टेंट टर्म अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ x²। कांस्टेंट टर्म था 0। आप अगर देखना चाहते हैं, हाँ भैया कांस्टेंट टर्म था 0। कोएफिशिएंट ऑफ x² क्या है? 5। लिख लेते अपॉन 5। पूरा लिखना तो आ गया प्रोडक्ट ऑफ जीरोस इक्वल्स टू अल्फा इंटू बीटा इक्वल्स टू कांस्टेंट टर्म अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ x²। 0 अपॉन एनीथिंग आ गया 0। अब उधर हेडिंग डालना प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। ठीक है, फॉर्मूला नहीं लगाना है। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस इक्वल्स टू अल्फा इंटू बीटा
प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। तुम्हारा अल्फा क्या आया था? 0। तुम्हारा अल्फा आया था 0। तुम्हारा बीटा आया था -2/। 0 को किसी भी चीज से इंटू करते आ जाएगा 0। लीजिए प्रोडक्ट ऑफ जीरोस आ गया 0। इधर भी 0 आया जहां हमने कोएफिशिएंट लिए थे, और हमारा भी 0 आया। हमारा मतलब हमारे जीरो सही है, लिख देना। हेंस वेरीफाइड। बच्चों 5 नंबर का आता है ये पैटर्न बेसिक के पेपर। 5। आइए बढ़ते हैं, 3 4 और देखते हैं। थोड़ी सी मेहनत, इसको कहते हैं वेरीफाई किया। क्या वेरीफाई किया तुमने? क्या वेरीफाई किया भैया? मैंने वेरीफाई किया रिलेशन, संबंध। किसका संबंध भैया? कोएफिशिएंट्स का संबंध और मेरे जीरो का संबंध है। क्योंकि इससे साबित हो रहा है जो कोएफिशिएंट से मैं आंसर निकाल रहा हूं और अपने जीरो से जो मैं आंसर निकाल रहा हूं, दोनों क्या आ रहे हैं? सेम। मतलब इससे यह भी साबित हो गया कि मेरे आंसर क्या है? सही है। वही बदलते हैं, एक और देखते हैं, फिर पैटर्न बदले। ये कहलाता है वेरिफिकेशन। अभी तो मुझे आपको स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म सिखाना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि अभी तो स्टैंडर्ड इक्वेशन आ ही नहीं रही। अगर ऐसी इक्वेशन आ गई तो क्या श्रीधराचार्य लगाओ? नहीं लगा सकते। पूछो क्यों? इक्वल टू 0 नहीं। श्रीधराचार्य कब लगता है? जब इक्वल टू 0। नहीं लगा सकते। लगाओगे तो टीचर 0 दे दे। श्रीधराचार्य फॉर्मूला और क्वाड्रेटिक फॉर्मूला इज ओनली एप्लीकेबल इन द क्वाड्रेटिक इक्वेशन वेयर द इक्वेशन इज इक्वल टू 0। याद रखना, यहां स्प्लिटिंग यूज करनी पड़ेगी। मैं सिखाऊंगा आपको, अभी मैं उस पे हूं नहीं। तो आपको सवाल दिया पी ऑफ यू इक्वल्स टू 4u² +2u, और आपको क्या बोला? फाइंड द जीरोस। और दूसरी चीज, वेरीफाई द रिलेशनशिप, verify the relationship between zeros and the coefficients of the equation. Verify the relationship किस किस के बीच में? जो तुम्हारे जीरोस आए हैं और जो इक्वेशन के कोएफिशिएंट। पहले तो जीरोस निकाल लो, सोल्यूशन ले लो। P of u equals to 4u² +2u। आपको पता है, पुट P of u equals to 0। याद है ना? यहां बना लेते हैं। तो आ गया 4u² +2u इक्वल्स टू 0। देख लेते हैं क्या देखते हैं भैया। कॉमन निकल रहा है? हाँ निकल रहा है। क्या कॉमन निकल रहा है? यू निकाल लिया कॉमन, इंटू ब्रैकेट स्टार। 4u² में से यू निकाल लिया तो बचा 4u, 2u में से यू निकाल लिया तो बचा 2 इक्वल्स टू 0। आ गया जनरल फॉर्म। 2 कॉलम। पहले कॉलम u इक्वल्स टू 0 और अल्फा इक्वल्स टू 0, बॉक्स आंसर। दूसरे कॉलम 4u +2 इक्वल्स टू 0, 4u इक्वल्स टू -2, u इक्वल्स टू -2/4। तो बीटा इक्वल्स टू -1/2। कैंसिल करना जरूरी है। अब आपको क्या करना है? वेरीफाई करना है। क्या वेरीफाई करना है? रिलेशनशिप किस किस का? आपके जीरोस का और इक्वेशन के कोएफिशिएंट्स का। तो आप हेडिंग क्या डालें? वेरिफिकेशन। वेरीफाई नहीं बे, क्या इंग्लिश है? वेरिफिकेशन। जैसे सिंप्लीफिकेशन होता है, सिंप्लीफाई तो हम कर दिए, अब सिंप्लीफिकेशन तो वेरिफिकेशन। तो पहले अपना पॉलिनोमियल कॉपी कर ले। P of u equals to 4u² +2u, a equals to +4, b equals to +2, c equals to 0। इसे बनाते हैं 2 कॉलम। पहले कॉलम में क्या लिखना है आपको पता है? तो भैया चालू करते हैं, हेडिंग डालते हैं सम ऑफ जीरो। इसको प्रेजेंटेशन कहते हैं। यहां पे भी सम ऑफ जीरो। अब यहां पहले पूरा फॉर्मूला लग के, तो वो होता है सम ऑफ जीरोस इक्वल्स टू अल्फा प्लस बीटा इक्वल्स टू
minus coefficient of x whole upon coefficient of x equals to minus b upon a. करते हैं. Sum of zeros equals to alpha plus beta equals to minus coefficient of x whole upon coefficient of x square equals to minus. b कितना है भैया? +2. अगर -2 होता तो आपने क्वाड्रेटिक इक्वेशन में तो पढ़ा ही है, माइनस माइनस प्लस हो जाता. होना पता है ना. अभी तो +2 है तो 2 लिख देते हैं. a कितना है बच्चों? 4. कैंसिल बचा. तो क्या आ गया? Sum of zeros equals to alpha plus beta equals to minus coefficient of x whole upon coefficient of x square equals to minus 1 upon 2. ये भैया आ गया. अब दूसरे में तो भैया sum of zeros equals to alpha plus beta. अब यहाँ sum of zeros equals, अब अपना तुम्हारा अल्फा जो है, तुम्हारा अल्फा आया 0, तुम्हारा बीटा आया -1. बोर्ड पे देखो ना यार. कहां देख रहे हो? बोर्ड पे देखोगे ना तब बनेगा ना ब्रदर. अल्फा कितना आया? 0. तो अल्फा की जगह 0 और बीटा आया -1 प्लस -1/2. तो आ गया सम ऑफ 0 प्लस माइनस माइनस 0 लिखना नहीं आ गया माइनस. क्या दोनों सेम आ गए? हाँ. तो लिख देते हैं. लिखना जरूरी है. चलो भैया हेंस वेरीफाई. अब दूसरे के लिए करना है. दोनों वेरीफाई करने पड़ेंगे. तो चलिए दूसरे के लिए वेरीफाई करते हैं. तो हेडिंग डाल लेते हैं प्रोडक्ट ऑफ जीरोस. तो कॉलम बना ले मैंने. तो यहाँ पे प्रोडक्ट ऑफ जीरो, यहां भी हेडिंग डाल ली और यहां पे भी प्रोडक्ट ऑफ जीरो. ठीक है. तो चलिए लगाते हैं. तो फॉर्मूला प्रोडक्ट ऑफ जीरो इक्वल्स टू अल्फा इंटू बीटा इक्वल्स टू कांस्टेंट टर्म होल अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ एक्स equals to C upon A. Product of zeros equals to alpha into beta equals to constant term whole upon coefficient of x. C देख लेते. आपको पता है C क्या था? 0. अच्छी बात है. तो सी लिख लेते हैं 0. ए क्या था? 4. तो आ गया हमारे पास प्रोडक्ट ऑफ जीरो इक्वल्स टू अल्फा इंटू बीटा इक्वल्स टू कांस्टेंट टर्म होल अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ एक्स इक्वल्स टू 0. 4 0 सा 0 बना लेते हैं बॉक्स. अब दूसरी तरफ आ जाते हैं. निकालते हैं. Product of zeros equals to alpha into beta. फॉर्मूला नहीं लगाना है, यहाँ अपने अल्फा और बीटा डाल. तो आ गया प्रोडक्ट ऑफ जीरो इक्वल्स, भैया हमारा अल्फा आया 0, हमारा बीटा आया -1. तो 0 इंटू -1 इंटू है. एलसीएम ना निकाल लेना, इंटू करना है, इतना तो आता. तो भैया आ गया प्रोडक्ट ऑफ जीरो इक्वल 0 इंटू एनीथिंग 0. बना देते हैं बॉक्स. लिख देते हैं. नहीं आया. पैटर्न बदलते हैं. 3 पैटर्न में चलता है. पहले पैटर्न में कॉमन निकलता है, दूसरे पैटर्न में कॉमन नहीं निकलता. अब हम नहीं निकलने वाले पे चलते. नहीं आया. पहले में कॉमन निकल जाता है, दूसरे में कॉमन नहीं निकलता. तो फिर हम क्या करते हैं आपको पता है ना. आइए देखते हैं वाला. तो आ गया p ऑफ x इक्वल्स टू x स्क्वायर -7. सबसे पहले तो जीरोस निकाल. ठीक है, वो आपको आना चाहिए बच्चों, तब वेरिफिकेशन हो पाए.
सोल्यूशन। क्वेश्चन कॉपी कर लेते हैं। P ऑफ x इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर माइनस 7 पुट P ऑफ x इक्वल्स टू 0 पुट x इक्वल टू 0 नहीं, कौन बोल रहा है x इक्वल टू पुट क्या सोच के बोलो यार बेटा। यहां हो गया एक्स स्क्वायर माइनस 7 इक्वल्स टू हाथ ऊपर। ठीक है, बताइए बैठे बैठे बताइए, आप उठेंगे नहीं? आप पहले आपने क्या सोचा, पहला स्टेप आपने क्या सोचा? हाँ, कॉमन नहीं निकल रहा और हमें कौन सा फॉर्म लाना है? जनरल फॉर्म। बुक पे देखिए ना, सीखने की कोशिश तो करिए ब्रदर। इतनी बार एक चीज कोई नहीं बताएगा, कोशिश तो करिए, अंदर से लाइए तो कि यार मैं भी सीखना चाहता हूं। तो कॉमन नहीं निकल रहा, तो भैया क्या करें? जनरल फॉर्म लाने के लिए ये किसी का स्क्वायर है नहीं, तो इसको लिख देंगे √7 इक्वल्स टू 0। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए प्लस √7 ब्रैकेट्स इंटू ए माइनस रूट्स ए प्लस बी इंटू ए इक्वल्स टू 0। तो कॉलम, पहले कॉलम में x प्लस √7 इक्वल्स टू 0, x इक्वल्स टू माइनस √7, अल्फा इक्वल्स टू -7 बना लो बॉक्स। दूसरे कॉलम x माइनस √7 इक्वल्स टू 0, x इक्वल्स टू प्लस √7, बीटा इक्वल्स टू प्लस √7। अब बारी है वेरिफिकेशन। मेन है वेरिफिकेशन, ये तो आप कर लोगे, आपको याद आ जाएगा। तो चलो वेरीफाई करते हैं, हेडिंग डालते हैं वेरिफिकेशन। ठीक है, पॉलिनोमियल कॉपी करते हैं P ऑफ x। क्यों पॉलिनोमियल क्यों कॉपी कर रहे हैं? ताकि एबीसी तो लिख पाए। ए क्या हो गया? +1। बी है ही नहीं, क्योंकि बी बी एक्स होता है, आपको पता है ax² प्लस बी एक्स प्लस सी। सी तो है -7, लेकिन बी वाला कोई बंदा ही नहीं है, तो बी क्या हो गया? 0। नहीं समझ आया? पिछली बार सी 0 था, बोर्ड पे देखिए, पिछली बार सी मौजूद नहीं था, इस बार बीच में कहीं एक्स वाला टर्म ही नहीं है, तो बी क्या हो गया? 0। किसको ये बात समझ आ गई? झूठा तो हाथ ऊपर नहीं कर रहा है ना? तुमको आ गई भाई? सॉलिड, पीछे वाले को पक्का? हाँ, क्यों बी 0 हो गया? एक्स स्क्वायर के बाद कोई टर्म नहीं, एक्स स्क्वायर के बाद तो टर्म है एक्स है। हाँ, सही आंसर बोलो, क्योंकि एक्स स्क्वायर के बाद भैया एक्स वाला टर्म नहीं है। ठीक है, तो कॉलम बनाते हैं। सबसे पहले कॉलम में आपको पता है क्या करना, सम ऑफ जीरो, फॉर्मूला लगाना है पूरा। तो वो होता है सम ऑफ जीरोस इक्वल्स टू अल्फा प्लस बीटा इक्वल्स टू माइनस कोएफिशिएंट ऑफ एक्स होल अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू माइनस बी अपॉन ए। तो भैया सम ऑफ जीरोस equals to alpha plus beta equals to minus coefficient of x whole upon coefficient of x square equals to minus 0, p है 0 अपॉन a है 1। 0 अपॉन 1 क्या हो जाएगा? 0। और 0 के आगे माइनस साइन हो प्लस साइन हो वो तो 0 ही रहेगा, 0 के आगे कोई भी साइन हो वो तो 0 ही रहेगा। तो आ गया सम ऑफ जीरोस equals to alpha plus beta equals to minus coefficient of x whole upon coefficient of x square equals to 0। तू समझ गया ना? 0 अपॉन एनीथिंग 0 होता है, पक्का ना? बेसिक पक्का समझ गया? वेरी गुड। अब यहां पे आ जाते हैं सम ऑफ जीरोस। क्या यहाँ फॉर्मूला लगाएंगे? नहीं, यहाँ हमारे जो जीरोस आए वो तो लिखते हैं sum of zero equals to alpha plus beta। तो भैया sum of zero equals to, भैया मेरा अल्फा आया -√7, बीटा आया +।
-√7 प्लस ये दोनों हो गए कैंसिल, क्योंकि एक माइनस में एक प्लस में, एक माइनस प्लस माइनस, √7 -√7 आ गया 0। तो सम ऑफ 0 इक्वल्स टू 0। बॉक्स लिख दे। आंसर नहीं आया भैया, कौन है भैया नींद में आंसर? हेंस वेरीफाई, मतलब कुछ भी बोलना है जो मन। आंसर, आंसर आया, आंसर तो पीछे आया, ये तो वेरीफाई हुआ है। मतलब जो कुछ भी उठ पटांग बोलना है बस आंसर। अपने दिमाग और माउथ का कोऑर्डिनेशन रखो। भैया इसको कैसे, कोऑर्डिनेशन को कैसे बनाते? देखो ऐसे ये कर लेना, कोऑर्डिनेशन बन जाए। ये 3 सिक्के हैं, ठीक है, इनको एक बार टॉस कर रहे हैं और कोऑर्डिनेशन बनाएंगे, देखना क्या क्या आ सकता है। पहले में हेड, दूसरे में हेड, तीसरे में हेड। अब तीसरे में टेल डाल दो, हेड हेड टेल। टेल को बीच में ले आओ, हेड टेल हेड। टेल को आगे ले आओ, टेल हेड हेड। अब तीनों में टेल 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 टेल। आखिरी में डाल दो हेड, टेल टेल हेड। हेड को बीच में ले आओ, टेल हेड टेल। हेड को आगे ले आओ, हेड टेल। तो इसको बस बोलना है, हेड 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 टेल हेड टेल हेड टेल हेड हेड टेल 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 हेड टेल हेड टेल हेड टेल टेल। मिला लो इसको और इसका कोऑर्डिनेशन, फिर से मिला लो। तुम सोच रहे हो वहां देख रहा हूँ, चलो। हेड 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 टेल हेड टेल हेड टेल हेड हेड टेल 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 हेड टेल हेड टेल हेड टेल टेल। मिला लो, धीरे बोलो। हेड 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 टेल हेड टेल हेड हेड टेल 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 हेड टेल हेड टेल हेड टेल टेल। तो इसका और इसका कोऑर्डिनेशन है, अभी तो बोल पा रहा हूँ। कोऑर्डिनेशन इंप्रूव करना है। और ये मैंने रटा नहीं, बस मैं क्या बोलता हूँ, हेड हेड हेड, अब आखिरी में टेल, हेड हेड टेल, अब टेल को बीच में, हेड टेल हेड, अब टेल को आगे, टेल हेड हेड, अब तीनों में टेल 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 टेल, अब आखिरी में हेड टेल टेल, अब बीच में हेड टेल हेड टेल, अब आगे हेड हेड टेल। बस यही चीज मैं जल्दी जल्दी कर लेता हूँ, हो गया कोऑर्डिनेशन। जिसका माउथ और ब्रेन का कोऑर्डिनेशन है वो थोड़ी ना बोलेगा बॉक्स आंसर। चलो अब आ जाते हैं प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, उसको वेरीफाई। चलो भाई, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस पे तो चलते हैं भैया, 2 कॉलम में से हेडिंग डाल लेते हैं, प्रोडक्ट ऑफ जीरो। चलते हैं, तो भैया यहाँ तो पूरा फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। तो प्रोडक्ट ऑफ जीरोस इक्वल्स टू अल्फा इंटू बीटा इक्वल्स टू कांस्टेंट टर्म होल अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू सी अपॉन ए। Product of zeros equals to alpha into beta equals to constant term whole upon coefficient of x square equal। C देख लेते हैं भैया, C है माइनस और A है 1, और C है -7। क्या नीचे वाला 1 लिखो ना लिखो, बात वही है, समझ में नहीं। अब प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, आपको पता है प्रोडक्ट ऑफ जीरोस फॉर्मूला नहीं लिखना, प्रोडक्ट ऑफ जीरो इक्वल्स टू अल्फा इनटू बीटा। मन लगाना बच्चों, प्रोडक्ट ऑफ जीरो हमारा अल्फा आया था, कितना आया था, -√7, और बीटा आया +√7। प्रोडक्ट ऑफ जीरो -√7 इंटू √7 √49। डायरेक्टली भी कर सकते थे, लेकिन मैं आपको पूरा कर देता। क्वाड्रेटिक इक्वेशंस, 7 7 49 रूट, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। इसको लिख सकते हैं 7 इंटू 7, 2 7 8 7 बन के बाहर। प्रोडक्ट ऑफ जीरो इक्वल्स टू माइनस, अंदर कुछ नहीं बचा, बना दो बॉक्स। अरे इसके नीचे तो 1 आ रहा है, इसके नीचे 1 नहीं है, ऐसा मत बोलो। उसके नीचे कुछ नहीं है तो 1 है, ऐसा मत बोल देना, तो लिख देना ये चीज किस किस को समझ आई? तो इस तरीके से वेरिफिकेशन किया जाता है। बात समझ आ गई?
वेरिफिकेशन इसी प्रकार से किया जाएगा और वेरिफिकेशन आपको बनना चाहिए, ठीक है। चलते, तो चलिए पॉलिनोमियल्स के साथ कर रहे हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन में आगे बढ़ने का, ठीक है, मन लगाइएगा। टाइप का नाम था फॉर्मूला लगाओ सॉल्व करो, फॉर्मूला बनाओ, फॉर्मूला लगाओ सॉल्व करो, फॉर्मूला। देखते हैं, सॉल्व √12 प्लस √12 प्लस √12 प्लस √12 प्लस डैश 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 अप टिल इंफिनिटी। फॉर्मूला लगाओ सॉल्व करो, फॉर्मूला बनाओ। ना तो कोई फॉर्मूला लग रहा है, ना तो कोई फॉर्मूला बन रहा है। लगाओ सॉल्व करो ना सॉल्व हो रहा है। कभी कभी ये जो टाइप है ना बच्चों, फॉर्मूला लगाओ सॉल्व करो फॉर्मूला बनाओ टाइप, इसमें एक चीज स्किप करते हैं फिर। फॉर्मूला लगाओ कहां से लगाएं, ना एक्स है ना वाई है, कहां से लगाएं, मेहनत करना। तो पहले क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं। क्वाड्रेटिक इक्वेशन ही नहीं है, स्टैंडर्ड फॉर्म ही नहीं है दोस्तों, इक्वल टू जीरो ही नहीं है। आइए मन लगाते हैं, मेहनत करिए, बोर्ड पे देखिएगा, जबरदस्त क्वेश्चन है। सबसे पहले क्या करना, क्वेश्चन को एक्स ले लेना, लेट एक्स इक्वल्स टू √12 प्लस √12 प्लस √12 प्लस √12 प्लस डैश 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 अप टिल इंफिनिटी। और यहां बना देना बॉक्स प्यारे बच्चों, और अब इसको रट लेना है, रट लेना। देखो क्या रटना, देखना बोर्ड पे, मैं रट रहा हूं। एक रूट, दो रूट, तीन रूट, चार रूट, एक 12, दो 12, तीन 12, चार 12, एक प्लस दो प्लस तीन प्लस चार प्लस एक डैश दो डैश तीन डैश और एक इंफिनिटी, पूरे की वैल्यू है एक्स। रटते, बोर्ड पे देख के रटना। अरे यार मैथ्स रटवा रहा है यार पर आप तो यार, हाँ यार। और रखते हैं, बोर्ड पे देखना। एक रूट, दो रूट, तीन रूट, चार रूट, एक 12, दो 12, तीन 12, चार 12, एक प्लस दो प्लस तीन प्लस चार प्लस एक डैश दो डैश तीन डैश और एक इंफिनिटी कहीं भी दिखे तो इस पूरे की वैल्यू क्या है, एक्स। वही रखते, एक रूट, दो रूट, तीन रूट, चार, एक 12, दो 12, तीन 12, चार 12, एक प्लस दो प्लस तीन प्लस चार प्लस एक डैश दो डैश तीन डैश और एक इंफिनिटी कहीं भी दिखे तो इस पूरे की वैल्यू इक्वल टू क्या है, वही रखते हैं। मजा आएगा। एक रूट, दो रूट, तीन रूट, चार रूट, एक 12, दो 12, तीन 12, चार 12, एक प्लस दो प्लस तीन प्लस चार प्लस एक डैश दो डैश तीन डैश और एक इंफिनिटी, पूरे की वैल्यू क्या है, एक्स। कहीं भी दिखे, ऐसा दिखे तो क्या लिख देना, एक्स। आइए क्वेश्चन को कॉपी करते हैं, जो हमारा सवाल है। आइए, एक्स इक्वल्स टू √12 प्लस, फिर से कॉपी कर लेना, √12, बोर्ड पे देखना बच्चों, नीचे मुंडी नहीं, प्लस √12 प्लस √12। अब सुनना, ये इंफिनिटी तक जा रहा है, मतलब हम कितने भी रूट लगा सकते हैं, तो हम क्या करते हैं, एक रूट और बढ़ा देते हैं, प्लस √12 प्लस डैश 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 अप टिल इंफिनिटी। एक्स इक्वल्स √, पहले वाले 12 को वैसे ही लिखते हैं, प्लस साइन को भी वैसे ही लिखते हैं, पहले वाले 12 को वैसे ही लिखा,
प्लस साइन को वैसे ही लिखा और इसके बाद वाले में गोला बनाया और याद किया ये कुछ था क्या, याद किया। देखते एक रूट, दो रूट, तीन रूट, चार रूट, एक 12, दो 12, तीन 12, चार 12, एक प्लस दो प्लस तीन प्लस चार, एक डैश दो डैश तीन और एक इंफिनिटी। पूरे की वैल्यू क्या है, x। लिख देते हैं इसकी जगह x। अब स्क्वायरिंग बोथ साइड्स कर देते, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स। तो यहां हो गया एक्स स्क्वायर, यहां हो गया रूट ओवर 12 प्लस एक्स था स्क्वायर रूट कैंसिल। आगे बढ़ते, यहां बचा एक्स स्क्वायर, यहां बचा 12 प्लस एक्स। पहले एक्स को यहां ले आते तो हो गया एक्स स्क्वायर माइनस एक्स। अब प्लस 12 को ले आते माइनस 12 इक्वल टू वहां क्या बचा 0। तैयार हो गई क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब लिखेंगे ए बी सी और लगाएंगे सीधा चार और लाएंगे आंसर। आइए वापस, भैया क्या है मेरे बोर्ड में आ सकता है, हाँ क्या था इसमें भैया, अगर ये एमसीक्यू में आ गया तो मैं इतना बड़ा करूंगा नहीं। पहले मैं आपको मेथड सिखा रहा हूं फिर आगे बात करेंगे। प्लीज पहले मेथड पे मन लगाना, ठीक है। सवाल आया रूट ओवर 20 प्लस रूट ओवर 20 प्लस रूट ओवर 20 प्लस डैश 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 अप टिल इंफिनिटी में तीन ही बनाए। सबसे पहला स्टेप सोल्यूशन क्या रहेगा, एक्स। लेट एक्स इक्वल्स टू रूट ओवर 20 प्लस रूट ओवर 20 प्लस रूट ओवर 20 प्लस डैश 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 अप टिल इंफिनिटी। क्या बना लेना है यहाँ पे, बॉक्स। क्या बना लेना है यहाँ पे, और क्या मान लेना इसको, इक्वेशन नंबर 1। अब याद कर ले, क्या याद करना है भैया, एक रूट, दो रूट, तीन रूट, एक प्लस दो प्लस तीन प्लस एक 20 दो 20 तीन, एक डैश दो डैश तीन डैश और एक इंफिनिटी। पूरे की वैल्यू है एक्स। फिर से याद करते हैं बोर्ड पे देख के, एक रूट, दो रूट, तीन रूट, एक 20 दो 20 तीन 20, एक प्लस दो प्लस तीन, एक डैश दो डैश तीन डैश और एक इंफिनिटी। पूरे की वैल्यू क्या है एक्स। अगर ये कहीं दिख रहा है तो उसकी जगह लिख देना एक्स। अब क्वेश्चन को कॉपी कर, एक्स इक्वल्स रूट ओवर पाई ऊपर से 20 प्लस रूट ओवर 20 प्लस रूट ओवर 20 प्लस, अब क्योंकि ये इंफिनिटी तक जा रहा है तो हम एक रूट और बढ़ा सकते हैं, प्लस रूट ओवर 20 प्लस डैश 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 अप टिल इंफिनिटी। एक्स इक्वल्स रूट ओवर, प्लीज बोर्ड पे देखना, पहले वाले 20 को वैसे लिखना, प्लस साइन को वैसे ही लिखना, आगे वाले बाकी में बना देना गोला और याद करना ये क्या था। देखते हैं, एक रूट दो रूट तीन, एक 20 दो 23, एक प्लस दो प्लस तीन प्लस एक डैश दो डैश तीन और एक इंफिनिटी। इस पूरे की वैल्यू क्या थी, एक्स। लिख देना इसकी जगह एक्स। अब अगला स्टेप, रूट काटना है, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स। तो भैया यहां आ गया एक्स स्क्वायर, यहां आ गया रूट ओवर 20 प्लस एक्स था स्क्वायर रूट कैंसिल, एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 20 प्लस एक्स। क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनानी है ना, तो यहां पे आना चाहिए 0। तो एक एक करके उठाना, पहले किसको लिखना, एक्स स्क्वायर को, फिर लाना प्लस एक्स तो क्या बन गया माइनस, फिर लाना प्लस 20 तो क्या बन गया माइनस 20 इक्वल्स टू, वहां कुछ नहीं बचा तो 0। ए लिख लेना +1, बी लिख लेना -1, सी लिख लेना -20 और हम लगाएंगे श्रीधराचार्य फॉर्मूला और क्वाड्रेटिक फॉर्मूला और आंसर लाएंगे। पहले मेथड सीख ले, 3 सेकंड लगेंगे इसको करने, तो ऐसे 1 2 3 और खत्म। ये तो सब्जेक्टिव है, तैयार, मेहनत करेंगे सब ना। हाँ भैया।
अभी मैं आपको स्प्लिटिंग नहीं सिखा रहा हूँ, ठीक है। जब मैं आपको स्प्लिटिंग सिखा दूंगा तो आपको स्प्लिटिंग से बनेगा, ठीक है। अभी तो मैं आपको स्प्लिटिंग, यहाँ पे कईयों को स्प्लिटिंग बनती होगी, -5 +4 लिख देंगे इसको। खैर, अभी मैं आपको बोल ही नहीं रहा कि आप लिखो, ठीक है।